वो काम मत करे जिसमें हो दर्शन, वो काम मत करे। आइए सर्वप्रथम उस परमपिता परमेश्वर को समर्पित कुछ पंक्तियां। श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुझको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। श्रद्धा से शुभ कर्मों में, श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। मन मंदिर में वेद रचाए, मन मंदिर में वेद रचाए, प्रेम से जब जब गाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको। अजर अनादि परमेश्वर है, कण कण वही समाता है, सतचित और आनंद रूप को केवल वेद बताता है। अजर अनादि परमेश्वर है, कण कण वही समाता है, सतचित और आनंद रूप को केवल वेद बताता है। अर्थ सहित गायत्री चिंतन, अर्थ सहित गायत्री चिंतन में जब जब खो जाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। श्रद्धा से शुभ कर्मों में, श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको। संध्या हवन व सत्संग करके मन इंद्रिया जब साधोगे, सदाचार से भरेगा जीवन, पाप को दूर भगा दोगे। संध्या हवन व सत्संग करके मन इंद्रिया जब साधोगे, पाप से दूर भगेगा जीवन, सदाचार को मानोगे। विषयों से अपने जीवन को, विषयों से अपने जीवन को जान से जब धो पाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। श्रद्धा से शुभ कर्मों में, श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। मन मंदिर में वेद रचाए, मन मंदिर
जब जब गाएगा, हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में सबके सुख की करो कामना, परहित में जीवन जीना। वेद आज्ञा का पालन करके सत्य का अमृत पीना। सबके सुख की करो कामना, परहित में जीवन जीना। वेद आज्ञा का पालन करके सत्य का अमृत पीना। धन से धर्म कमा जब जब, धन से धर्म कमा जब जब, उपकार बीज बो पाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। श्रद्धा से शुभ कर्मों में, श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। मन मंदिर में वेद चाहे, मन मंदिर में वेद चाहे, जब जब तू वो गाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको। यम नियमों का सेवन करना, प्राण शक्ति तन में भरना। प्रत्याहारी बनकर ध्यानी ओमकार को हित जपना। यम नियमों का पालन करना, प्राण शक्ति तन में भरना। प्रत्याहारी बनकर ध्यानी ओमकार को हित जपना। पूर्ण समर्पित कर निज जीवन, पूर्ण समर्पित कर निज जीवन, ईश्वर में हो जाएगा। निश्चय ही तो तुझको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। श्रद्धा से शुभ कर्मों में, श्रद्धा से शुभ कर्मों में जब मन तेरा लग जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। मन मंदिर में वेद चाहे, मन मंदिर में वेद चाहे, प्रेम से जब जब गाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। हृदय कमल में निश्चय तुमको प्रभु दर्शन हो जाएगा। जैसा कि आप सबको विदित है, इस लॉकडाउन के चलते
ये लाइव कार्यक्रम आप लोगों के मध्य में चल रहा है। आज ये तीसरा दिन है। तो आइए समय का सदुपयोग करते हुए कुछ विचार आप लोगों के मध्य में आज पुनः रखने का प्रयास करेंगे। आप बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुन रहे हैं विगत 2 दिनों से। आगामी कार्यक्रम भी आप उतने ही धैर्य और श्रद्धा से सुनेंगे। इस लॉकडाउन के चलते, इस कोरोना वायरस के चलते आप सब देख रहे होंगे कि दूरदर्शन चैनल पर और डीडी भारती चैनल पर रामायण और महाभारत जो कभी पहले चलती थी, आज वो पुनः प्रसारित हो रही है और पूरी दुनिया बड़े ही चाव से, बड़े ही श्रद्धा से उस रामायण और महाभारत को देख रही है, जो हमारे इतिहास का बहुत अभिन्न अंग है। आज मैंने जो विषय चुना है, आप रामायण देख रहे होंगे, आप महाभारत देख रहे होंगे, और यदि ध्यान से सुना हो तो उसके अंदर चाहे माता कौशल्या हो, चाहे माता सीता हो, चाहे महाराज दशरथ हो, चाहे योगीराज कृष्ण हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे भीम हो, युधिष्ठिर हो, आपने देखा होगा उनको एक शब्द देकर के संबोधित किया जाता है और वो शब्द होता है आर्यपुत्र। जब माता कौशल्या अपने पुत्र राम को पुकारती है तो कहती है, हे आर्यपुत्र राम। योगीराज कृष्ण को पुकारा जाता है तो कहा जाता है आर्यपुत्र कृष्ण। ये आर्य शब्द वहां पर प्रयोग किया जाता है। और आज वर्तमान समय में भी एक संस्था, एक आंदोलन समाज के अंदर रह करके काम करता है, जिसे कहते हैं आर्य समाज। जब आर्य समाज का नाम लोगों के सामने आता है तो लोगों के मन में केवल और केवल एक बात आती है, एक बात उनके दिमाग में सीधे से खटकती है और उनके मुख से केवल और केवल आर्य समाज के लिए एक ही बात मुझे आज तक सुनने को मिली है। वो लोग जब उनसे पूछते हैं कि आपके मन में आर्य कौन होते हैं, आर्य समाज क्या होता है, तो वो सीधे सीधे एक बात कह देते हैं कि आर्य समाज का अर्थ होता है जो कुछ भी नहीं मानता, जो किसी को भी नहीं मानता, वो क्या होता है, आर्य समाज होता है। ये भ्रांति लोगों के मन में है, जहां पर आर्य समाज नहीं पहुंचा या किन्हीं कारणों से किसी षड्यंत्र के द्वारा लोगों के मन में ये बात भर दी कि आर्य समाजी वो होते हैं जो कुछ भी नहीं मानते। तो आओ इस थोड़े से समय में इस भ्रांति को मिटाने का प्रयास मैं करूंगी। जब उस आर्य शब्द को संबोधित रामायण और महाभारत के अंदर किया जाता है तो एक बात पता लगी कि आर्य समाज रूपी आंदोलन महर्षि दयानंद ने 1875 के अंदर बनाया और मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा होते हैं त्रेता के अंदर। अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, योगीराज कृष्ण पैदा होते हैं द्वापर के अंदर। तो पता चला ये आर्य समाज केवल वही नहीं है जो केवल 1875 में ऋषि दयानंद ने बना दिया, अपितु जब इस आर्य शब्द की परिभाषा आप पढ़ोगे तो आर्य शब्द का अर्थ होता है कि जो श्रेष्ठ होता है, जिसके जीवन में बुराइयां नहीं होती, जिसके जीवन में दुर्गुण नहीं होते, जिसके जीवन में कोई दुर्व्यसन नहीं है, जो अपने जीवन में परोपकार को धारण करके चलता है, वो क्या कहलाता है, आर्य कहलाता है। और ऐसा भी नहीं है कोई अपने नाम के पीछे आर्य लगा ले तो वो आर्य हो जाएगा, और यदि किसी ने अपने नाम के पीछे आर्य नहीं लगा रखा तो वो आर्य नहीं है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे जिनके नाम के पीछे आर्य लगा है लेकिन उनका जीवन ऐसा नहीं है कि वो आर्य जो शब्द की परिभाषा आती है उनको उन्होंने अपने जीवन में धारण नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे, भले ही उन्होंने अपने नाम के पीछे आर्य ना लगाया हो, लेकिन उनके जीवन के काम ऐसे हैं कि वो आर्य कहलाने के अधिकारी हैं। इसलिए आर्य शब्द का अर्थ निकल करके आता है श्रेष्ठ। अब दूसरा शब्द आता है समाज। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं।
हम सारे के सारे एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं। मनुष्यों के समूह को समाज कहते हैं। जब इन दोनों शब्दों को मिला देंगे तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर के जो परिभाषा निकल करके आएगी वो परिभाषा आती है कि श्रेष्ठ मनुष्यों का समाज, अच्छे व्यक्तियों का समूह, परोपकारी व्यक्तियों का समूह क्या कहलाता है? आर्य समाज कहलाता है। और जब परमपिता परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया तो मैंने कल भी कहा था 4 ऋषियों के अंतःकरण में 4 वेद प्रकाशित किए। वो वेद परमपिता परमेश्वर ने हमारे लिए संविधान के रूप में दिए हैं। उन वेद के अंदर परमपिता परमेश्वर एक बात कहते हैं कि अहम भूमि मददाम आर्याय, मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। वहां पर परमात्मा नहीं कहते कि मैं ये भूमि हिंदुओं को देता हूं, वहां पर नहीं कहते कि मैं ये भूमि मुसलमानों को देता हूं, वहां पर यह भी नहीं कहा जाता कि मैं ये भूमि ईसाइयों को देता हूं, जैनियों को देता हूं या पारसियों को देता हूं या किसी और मत संप्रदायों को देता हूं। नहीं, वहां पर परमात्मा ने केवल और केवल एक बात कही कि मैं ये भूमि आर्यों को देता हूं। और जब ऋषिवर दयानंद ने ये संगठन बनाया, ये आंदोलन बनाया, तो जब ऋषिवर दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा उसके अंदर ये समीक्षा आती है कि एक व्यक्ति ऋषि दयानंद के पास गया और कहने लगा कि आपने ये आर्य समाज बना दिया, आप कहते हैं कि ये आर्य समाज श्रेष्ठ है, तो क्या बाकी सारे खराब हैं? तो ऋषि दयानंद कहते हैं मैं तो नहीं कहता, मैं तो ये बात नहीं कहता कि आर्य समाज श्रेष्ठ है, तुम तुलना करके देख लो। तो ऋषि दयानंद वहां पर लिखते हैं कि वो जिज्ञासु अलग अलग संप्रदायों में गया। वो पहले किसी संप्रदाय में गया तो उसने कहा कि बस तुम हमारे पास रुक जाओ, जो हम कहते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। वो व्यक्ति दूसरे के पास गया, जब उसके पास गया तो कहता है कि हम जो मानते हैं वही सच है, बाकी सब झूठ है। इसका मतलब पहले वाला झूठ हो गया और जिसके पास वो बैठा है वो सच हो गया। अब तीसरे के पास गया, वो भी यही बात कहते हैं कि तुम केवल हमारे पास रुक जाओ, हमारी जो बातें हैं वो सच है, बाकी की सारी बातें झूठ है। ऐसे करते करते वो व्यक्ति विभिन्न मत संप्रदायों में घूमा और घूमते घूमते जब वो वापस ऋषि दयानंद के पास आया तो ऋषि दयानंद को उसने अपनी सारी बातें बताई। तो ऋषि दयानंद कहते हैं मैं नहीं कहता कि ये आर्य समाज श्रेष्ठ है, मैं तो ये कहता हूं कि पहले तुम जानो और उसके बाद मानो। और ये कसौटी केवल और केवल आर्य समाज देता है, जो ये कहता है कि तुम पहले जानो और बाद में मानो। वरना लोग तो ये कहते हैं कि जानने की जरूरत नहीं है, केवल मानने की जरूरत है। इसलिए ये आर्य समाज कोई मत नहीं है, ये आर्य समाज कोई संप्रदाय नहीं है। ऋषिवर दयानंद ने तो इस आर्य समाज को स्थापित किया। ये आर्य समाज तो परमपिता परमेश्वर ने बनाया, ऋषिवर दयानंद ने तो हमें केवल याद दिलाया, केवल याद दिलाया। और आज वर्तमान समय में ये आर्य समाज की कुरीतियों से लड़ने का काम करता है, पाखंड से लड़ने का काम करता है, जो बुराइयां फैल गई है उसको मिटाने का प्रयास करता है। तो बहुत सुंदर पंक्तियां किसी कवि ने लिखी। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। खुशहाली का नया सवेरा। छल कपट पाप का
कपट पाप का डेरा पाखंड ने जब हो घेरा, विषधर सांपों को छोड़े समय बन कर क्रूर सपेरा, विषधर सांपों को छोड़े बन कर ये सूर सपेरा, यही तो बचाएगा तोड़ विषैले दांत घमंड को हटाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा, रास्ता जब समझ न आए मन काट देख घबराए, रास्ता जब समझ न आए मन काट देख घबराए, विषयों के चंगुल में फंस धोखे पर धोखे खाए, विषयों के चंगुल में फंस धोखे पर धोखे खाए, यही समझाएगा सत्य राह को दिखाए लक्ष्य दिलाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। जग में जब 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 जातिवाद भटकाए छुआछूत हृदय को भाए, जब जातिवाद भटकाए छुआछूत हृदय को भाए, अन्याय समाज को तोड़े अज्ञान अविद्या छाए, अन्याय समाज को तोड़े अज्ञान अविद्या छाए, यही तो भगाएगा शांति और खुशियों के फूल खिलाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा, कुछ लगे हैं पाप कमाने, खोले हैं धर्म दुकाने, कुछ लगे हैं पाप कमाने, खोले हैं धर्म दुकाने, नहीं ईश्वर स्वरूप को जाने, करते कर तब मन माने, नहीं ईश्वर स्वरूप को जाने, करते कर तब मन माने, यही टकराएगा सत्य रूप ईश्वर का सबको बताएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा। पंचयज्ञ से घर घर को महकाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा, तोड़ विषैले दांत घमंड को हटाएगा,
सत्य राह को दिखाए लक्ष्य दिलाएगा, प्रेम और शांति के फूल खिलाएगा, सत्य रूप ईश्वर का सबको बताएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा, खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। जग में जब जब घोर अंधेरा छाएगा, खुश आर्य समाज ही उसको दूर भगाएगा, पंच यज्ञ से घर घर को महकाएगा और खुशहाली का नया सवेरा लाएगा। और एक पंक्ति में कवि ने लिखा कि कुछ लगे हैं पाप कमाने, खोले हैं धर्म दुकानें, नहीं ईश्वर स्वरूप को जाने, करते सब मन माने, यही टकराएगा, सत्य रूप ईश्वर का सबको बताएगा। वर्तमान समय में आप लोग जब टीवी को खोल करके देखते हैं तो उस टीवी के ऊपर आपको अनेक लोग ऐसे मिल जाएंगे जो ये दावा करते हैं कि हम भविष्य बताने वाले हैं। धर्म के नाम पर जो लोगों को ठगते हैं, जो हाथ देख करके भविष्य बताने का काम करते हैं, जो लोगों की कुंडली बनाते घूमते हैं, जो लोगों को बहकाने का काम करते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को पागल बनाने का काम करते हैं, तो आप लोगों से प्रार्थना करूं कि जो भी अपने ऐसे ऐसे गुरुओं को मानने वाले हैं, एक बार उनके पास जाकर के ये पूछ लेते कि क्या तुम्हें ये नहीं पता कि ये कोरोना फैलने वाला था, हमें पहले ही बता देते, हम अपना इंतजाम कर लेते। कभी बाढ़ आती है तो इनको पता नहीं लगता, कोई तूफान आता है तो इनको पता नहीं लगता, कोई आतंकवादी आकर के बम फोड़ जाता है तो इनको पता नहीं लगता, लेकिन फिर भी दुनिया इनके पीछे पड़ी है। पढ़े लिखे लोग ऐसे ऐसे लोगों के सामने हाथ दिखा देते हैं जिन्होंने कभी स्कूल का दरवाजा तक नहीं देखा। ये धार्मिक पाखंड चल रहा है, जिस धर्म को लोगों ने ये कह दिया, जब बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो बाहर बोर्ड लगा दिया जाता है कि जब कथा के अंदर आओ, यहाँ पर तुम धर्म कमाने आ रहे हो, और जब इस कथा को सुनने के लिए जब पंडाल के अंदर आओ तो तुम जूतों के साथ में बुद्धि भी बाहर निकाल करके आना। ये आपने सबने देखा होगा। पिछले दिनों बहुत बड़े कथाकार है देवकी नंदन जी, ये उनकी कथा के बड़े बड़े होर्डिंग हर जगह लगे थे, जिन्होंने ये कहलवा दिया था कि चप्पलों के साथ में, जूतों के साथ में अपनी बुद्धि भी बाहर छोड़ के आना। तो आप सोच करके देखो, फिर वो इतनी लाखों लोगों की संख्या में बैठे हैं लोग, उनके दिमाग में क्या बात घुसेगी। फिर तो जो भी अटरम शटरम उनको सुनाया जाएगा धर्म के नाम पर, फिर चाहे कोई उन्हें ये कह दे कि हरी चटनी खाने से तुम्हारी कृपा रुक रही है, तो वो हरी चटनी खा लेंगे समोसे के साथ। फिर कोई उन्हें ये कह दे कि गोलगप्पे खाने से तुम्हारी कृपा रुक रही है, फिर वो गोलगप्पे खा लेंगे मीठे पानी के साथ। आप सोच करके देखना, ये पाखंड, ये धर्म के नाम पर आडंबर कितना चल रहा है। और इस आडंबर को दूर करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए धर्म का सही स्वरूप यदि कोई बताता है वर्तमान समय में, तो बड़े गर्व के साथ कहती हूँ, केवल और केवल आर्य समाज वो संस्था है जो लोगों को धर्म का स्वरूप बताती है, जो ये कहती है कि धर्म किसी बाहरी चिन्ह का नाम नहीं है, धर्म का अर्थ तिलक लगाने से नहीं है, धर्म का अर्थ घंटी बजाने से नहीं है, अपितु आत्मा नह प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, कि जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा नहीं लगता वो व्यवहार मैं दूसरों के साथ भी नहीं करूंगा। इस बात को जीवन में अपनाने का नाम धर्म है। महर्षि व्यास ये परिभाषा दे करके गए। महर्षि मनु हमें ये बात कहते हैं कि स्वस्य च प्रयात्मनः
जो कार्य तुम्हारी आत्मा को करना अच्छा लगता है उस काम को करना धर्म है, और जिस कार्य को करना तुम्हारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता उस काम को करना अधर्म है। फिर प्रश्न उठता है कि ये कैसे पता चलेगा कि आत्मा को क्या करना अच्छा लगता है और क्या करना अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कल भी ये कहा था कि जब 3 चीजें मन के अंदर पैदा हो, भय, शंका और लज्जा, उस काम को कभी मत करना। ये प्रेरणा परमात्मा की तरफ से होती है। इसके विपरीत जब मन में प्रसन्नता, अंदर उत्साह आ जाए, उस काम को हंसते हंसते कर देना। इस प्रेरणा को भी यदि कोई अपने जीवन में अपना ले तो वो व्यक्ति धार्मिक बन सकता है, वो धार्मिक बन सकता है। और ऋषि दयानंद एक बात कहते हैं कि विद्वान सब नहीं हो सकते लेकिन धार्मिक सब हो सकते हैं, सब हो सकते हैं धार्मिक। इसलिए आओ इस धर्म को बचाने के लिए ऋषिवर दयानंद अकेले चले थे, और ऋषिवर दयानंद के पीछे अनेक लोगों ने इस धर्म के वास्तविक स्वरूप को बताने के लिए, लोगों को सच्चा मार्ग दिखाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। निवेदन कर दूं, आज तो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर के अपने घरों को भर रहे हैं वो लोग, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, बड़े बड़े आश्रम बना रहे हैं, लेकिन वो भी ऋषिवर दयानंद के सिपाही थे जिन्होंने अपने घरों को भरा नहीं, अपितु अपने घरों को खाली कर दिया धर्म की रक्षा के लिए। कौन चुका सकता है पंडित लेखराम का वो बलिदान? जब पंडित लेखराम अपने घर के अंदर आते हैं और देखते हैं कि उनका 1.5 साल का बेटा बीमार पड़ा है, और उनके हाथ में चिट्ठी आती है जब भोजन करने के लिए बैठते हैं कि किसी स्थान पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है, पंडित लेखराम वहीं पर रोटी का निवाला छोड़ के अपने बीमार बेटे को छोड़ करके बिस्तर बांध करके चल पड़े। उनकी पत्नी कहती है, आपको अपना बीमार बेटा दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ लेकर के घूमूंगी मैं उसे? वहां पर पंडित लेखराम कहते, ये तो केवल एक बेटा है, वहां पर ना जाने भारत माता के कितने बेटे विधर्मी हो जाएंगे, इसलिए मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको जाकर के बचाऊं। पंडित लेखराम बिस्तर लेकर के चल पड़े ट्रेन के अंदर, और जहां पर वो धर्म परिवर्तन होना था वहां पर वो ट्रेन रुकती नहीं थी, इसलिए वो जब जगह आई तो पंडित लेखराम चलती ट्रेन में से कूद गए, और इतनी चोट वहां पर पंडित लेखराम को आई, और उस जगह पर पहुंच करके उन हिंदुओं को मुसलमान होने से बचाया, धर्म की रक्षा की। कौन है समाज में आज आर्य समाज के अतिरिक्त जो धर्म को बचाने का काम करता है? कौन भुला सकता है गुरुदत्त विद्यार्थी का वो बलिदान? वो गुरुदत्त विद्यार्थी जो एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनता, इतनी तीव्र बुद्धि जिस गुरुदत्त विद्यार्थी की थी कि एक पुस्तक को यदि वो एक बार पढ़ लेता था तो दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी उस व्यक्ति को। इतना कुशाग्र बुद्धि का, इतनी तेज बुद्धि का वो साइंस का विद्यार्थी था। लेकिन ऋषिवर दयानंद के जीवन की अंतिम घटना से नास्तिक से वो आस्तिक बना, और इतना आस्तिक बना, इतना अपना जीवन दे दिया उसने आर्य समाज के प्रति कि आर्य समाज के 5 नियम आगे लिखवाए, 5 नियम पीछे लिखवाए। उनकी पत्नी कहती है कि मेरी पड़ोसन कहती है तुम्हारा पति पागल हो गया है, कैसे पागलों की तरह घूमता है, कैसे पागलों की तरह घूमता है। गुरुदत्त विद्यार्थी कहते, अरे मैं यही तो सुनना चाहता था कि ये गुरुदत्त पागल हो गया है ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के पीछे, वैदिक सिद्धांतों के पीछे। इन बलिदानों को कोई भी चुका नहीं सकता, कोई नहीं चुका सकता। तो आओ, लिखित बहुत सुंदर पंक्तियां, ये तो मैंने 2 उदाहरण आप लोगों के मध्य में दिए हैं। आर्य समाज का इतिहास भरा पड़ा है धर्म के रक्षकों से। कौन भूल सकता है स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान? 1-1 इंच की जमीन के लिए भाई भाई की गर्दन काट रहा है, और वहां पर स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी को अपनी पूरी संपत्ति दान कर रहे हैं। कौन भुला सकता है? कोई नहीं भुला सकता, और ना ही इन ऋणों को चुका सकते। इसलिए लिखी थी बहुत सुंदर पंक्तियां,
मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने उस शमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने उस शमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ अजमेर में अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करने आया हूँ। अजमेर में अंतिम घड़ियों के ऋषि दर्शन करने आया हूँ। मैं काम करूँगा ऋषिवर का संकल्प हृदय में लाया हूँ। गुरुदत्त को लोगों मत रोको, गुरुदत्त को लोगों मत रोको, मैं अपनों में बेगाना हूँ। जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने उस शमा का मैं परवाना। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने। बीमार पुत्र को छोड़ दिया जाति के लाल बचाने को। बीमार पुत्र को छोड़ दिया जाति के लाल बचाने को। चल बसा पुत्र तो कहा कि हर व्यक्ति आता है जाने को। चल बसा पुत्र तो कहा कि हर व्यक्ति आता है जाने को। तुम लेख राम को जो समझो, तुम लेख राम को जो समझो, मैं तो जाना पहचाना हूँ। जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने उस शमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ जो शम्मा जलाई ऋषिवर ने। जिसने सारी शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है, जिसने सारी शंकाओं से मेरा पीछा छुड़वाया है, उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। उस योगी देव दयानंद ने श्रद्धानंद मुझे बनाया है। मैं उसी के पावन चरणों में, मैं उसी के पावन चरणों में एक छोटा सा नजराना हूँ जो
क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मुझको ऋषिवर ने ढाला है, हो तुम भक्त अमी चंद कहते हो, मुझको ऋषिवर ने ढाला है, हो हीरे की उपमा दे करके कीचड़ से मुझे निकाला है। से मुझे निकाला है, हो मैं पथिक उसी के हाथों का, मैं पथिक उसी के हाथों का लिखा हुआ अफसाना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना। उस क्षमा का मैं परवाना, उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। मैं पागल हूँ दीवाना हूँ, मैं अलमस्त मस्त मस्ताना हूँ। जो क्षमा जलाई ऋषिवर ने उस क्षमा का मैं परवाना हूँ। 4 उदाहरण यहाँ पर दिए, जिनमें से 2 का वर्णन मैंने आप लोगों के मध्य में किया। ये वो आर्य समाज के विद्वान थे, आर्य समाज के वो तपस्वी लोग थे जिन्होंने खुद को स्वाहा करके, खुद को जला करके, खुद के परिवार की परवाह ना करके समाज को वो दिशा और दशा उनकी सुधार करके चले गए कि हम कभी उनके ऋण से मुक्त नहीं हो सकते। ये देन केवल और केवल आर्य समाज की है। आज वर्तमान समय के अंदर शायद वो बुराई उतने रूप से नहीं है जितनी बुराई ऋषिवर दयानंद के समय में जातिवाद के नाम पर आग तो आज भी लगी हुई है। लेकिन एक समय वो था जब कुएं के ऊपर पानी नहीं भरने दिया जाता था, जिनको वो छोटी जाति का लोग समझते थे। उन लोगों को मंदिरों के अंदर चढ़ने नहीं दिया जाता था, जिसका परिणाम ये हुआ था कि वो लोग अपने आप को हिंदुओं से अलग कर समझने लगे, क्योंकि हमने उन्हें अलग कर दिया और वो लोग मुसलमान बन गए, ईसाई बन गए। वो धर्मांतरण आज भी चलता है। ऋषिवर दयानंद ने आकर के उस जातिवाद को, इस छुआछात को मिटाया और बहुत हद तक वो जीत भी हासिल की। और कौन भुला सकता है आर्य समाज का वो बलिदान, जिसमें लिखता है कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले पट्टाभी सीतारामैया ये बात कहते हैं कि इस देश को आजादी दिलवाने में 85% योगदान आर्य समाजियों का था। आर्य थे उसमें 85% लोग जिन्होंने अपने प्राण इस राष्ट्र के लिए बलिदान किए। कौन भूल सकता है ऋषिवर दयानंद का वो एहसान, जहां पर लड़कियों को 8-8 साल की लड़की विधवा हो जाती थी,
पति मर गया तो जल्दी चिता के अंदर सती कर दिया जाता था, लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, ना जाने कितनी बुराइयां समाज के अंदर चली हुई थी। और ऋषिवर दयानंद ने आकर के लड़कियों के लिए वो अधिकार, वो सम्मान दिला दिया। इसलिए आज नारा बन गया है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। ये नारा मोदी जी ने तो आज दिया है, लेकिन ऋषि दयानंद तो बहुत पहले इसको सार्थक करके चले गए, बहुत पहले। इसलिए आओ हम इस आर्य समाज को समझने का प्रयास करें, हम ऋषिवर दयानंद को समझने का प्रयास करें। केवल कुछ बातें उधर से सुन ली, कुछ बातें उधर से सुन ली और अपने मन में एक भ्रांति बना करके हमने खड़ी कर दी कि आर्य समाजी तो वो हैं जो कुछ भी नहीं मानते। इसलिए आओ इन बातों को हम, इन शंकाओं को मिटाने का प्रयास करें। और ये शंकाएं तब मिटेंगी जब हम अच्छी अच्छी पुस्तकों को पढ़ेंगे। YouTube के ऊपर आर्य समाज के बहुत सारे विद्वानों के प्रवचन आपको उपलब्ध हैं, आप उनको भी सुन सकते हैं और अपने शंकाओं का निवारण कर सकते हैं। बहुत सारे भजन भी मिल जाएंगे और अपनी शंकाएं भी वहाँ पर लिख सकते हैं, जो जो शंकाएं हो। और जब आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे, फिर आप इससे दूर नहीं अपितु इसके पास पास आने का प्रयास करेंगे। तो आओ उस ऋषिवर देव दयानंद को समर्पित कुछ पंक्तियाँ, जिनके कारण आज ये कुछ विचार मैं आप लोगों के मध्य में रख पा रही हूँ, ये किसी और की कृपा नहीं है, ये केवल और केवल महर्षि दयानंद की कृपा है। तो आइए कुछ पंक्तियाँ कह करके अपनी वाणी को विराम। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान। आदि में थी दया जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। आदि में थी दया जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। स्वयं पिया जहर हमको अमृत वो पिला गया, कभी ना हिम्मत हारा था। ईश्वर भक्ति की थी शक्ति, इतनी शांति रखती जगती सारी। मेरी ऋषि पहचाना और वेद जान माना, जो कारण था कल्याण का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का।
प्राण का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। प्रेम की बहा कर गंगा मिला गया वो, अपने जिगर के टुकड़ों को। प्रेम की बहा कर गंगा मिला गया वो, अपने जिगर के टुकड़ों को। मुद्दत से गुलाम था ये भारत हमारा, मिटा गया वो दुखड़ों को। मुद्दत से गुलाम था ये भारत हमारा, मिटा गया वो दुखड़ों को। देश दीवाना वो मर्दाना बन गया परवाना, लाना चाहता था वो आजादी मर्यादावादी आर्यों से इंसान का। वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था। करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, डट कर चला अकेला था। करने को उपकार ऋषि सारे ही जहान का, डट कर चला अकेला था। चेला था ना चेली कोई साथी ना संगी, ईश्वर एक सहेला था। चेला था ना चेली कोई साथी ना संगी, ईश्वर एक सहेला था। विष जब खाया प्रभु गुण गाया, योगी यूं मुस्काया प्रभु आया मैं तेरी शरण में, प्रभु आया मैं तेरी शरण में। अभिराम भजन में मजा है स्वर तान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का, वो तो देवता था सारे ही जहान का। योगी आया था वेदों वाला, किया था उजियाला दुनिया में सच्चे ज्ञान का, कि वो तो देवता था सारे ही जहान का। एक देवता स्वरूप बनकर के ऋषिवर दयानंद का प्रादुर्भाव हुआ था, जिन्होंने आकर के इस मृत पड़ी हिंदू जाति के अंदर, आज हम कहते तो हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऋषिवर दयानंद के पुनः प्रवचन उपदेश मंजरी नाम से एक छोटी सी पुस्तक छपती है। पुणे के अंदर ऋषिवर दयानंद के 15 प्रवचन हुए थे।
वहां पर ऋषिवर दयानंद के मुख से प्रवचन करते करते मुख से हिंदू शब्द निकल गया और वहां पर ऋषिवर दयानंद इस बात की माफी मांगते हैं कि हम कर्म भ्रष्ट तो हो ही गए थे, हम नाम भ्रष्ट भी हो गए, क्योंकि हिंदू का अर्थ होता है काला, काफिर, चोर, डाकू। इतना गलत अर्थ होता है ये नाम मुसलमानों के द्वारा हमें दिया गया, और आज हम हाथ उठा करके कहते हैं कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। तो आओ इन सब बातों को हम समझने का प्रयास करें। ऋषिवर दयानंद ने आकर के हमें वो सिद्धांत दे दिए, वो वास्तविकता दे दी जिसके ऊपर चल कर के व्यक्ति खुद का कल्याण तो करता ही करता है, वो समाज के लिए भी कल्याणकारी बनता है। ये आर्य समाज रूपी आंदोलन भी लोगों के कल्याण का, समाज और देश के कल्याण का ही काम करता है। इसको समझने का प्रयास करें, इनके सिद्धांतों को समझ करके उन पर चलने का प्रयास करें। ये कुछ विचार आप लोगों के मध्य में रखे हैं, आप सबने बड़े ही धैर्य और श्रद्धा से सुना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।